और देश में लॉकडाउन खुलने के बाद सप्लाई लाइंस फिर दुरुस्त होने लगी हैं। खासकर खाने पीने की चीजों की सप्लाई में फिर सुधार देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी भी हालात पूरी तरह सामान्य नहीं हुए हैं। फिलहाल दालों और खाने के तेलों की सप्लाई का क्या स्थिति है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सुधाकर देसाई और दलहन कारोबारी सुनील बलदेवा। आप दोनों का ही कार्यक्रम में स्वागत है। सुनील जी, पहले आपसे जानना चाहेंगे, दालों में जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे कि इनिशियली काफी स्ट्रॉन्ग डिमांड निकली थी और उसके बाद हमने कुछ मूव्स आते हुए देखे हैं इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर सरकार की तरफ से। एज ऑफ नाउ अब क्योंकि लॉकडाउन धीरे धीरे खुल रहा है, लोगों की मांग फिर से निकलने लगी है, सप्लाई सिचुएशन, मैन्युफैक्चरिंग सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर होने लगी है, इस वक्त सप्लाई डिमांड और भावों को लेकर आपको क्या लगता है? मनीषा जी, अभी तक जो डिमांड है वो रिटेल तक पहुंची है। डिमांड जो है वो प्रोसेसर और इंपोर्टर या बड़े ट्रेडर के पास नहीं पहुंच पाई है, क्योंकि जो अभी तक माल गया हुआ था, सप्लाई अभी तक हो रही थी, वो सप्लाई अभी पूर्ति कर पा रही है। क्योंकि जहां तक हम बात करें, अप्रैल, मई और जून 2 महीनों में आम बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं और सब्जियां काफी अवेलेबल रहती है, तो इसके कारण दालों की बिक्री कम होती है। जो जो मानसून प्रोग्रेस करता है, ग्रीन वेजिटेबल की कमी होने लगती है। जो जो दालों में जो है डिमांड आती है, तो मुझे ये लगता है कि 20 जून के बाद या फिर 5 जुलाई के आसपास डिमांड जो है वो पीक पकड़ने लगेगी और फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने दालों की बहुत अच्छी डिमांड रहती है। जहां तक भावों की बात करें तो हमें एक बात गवर्नमेंट के मुंह से एक चीज समझ में आती है कि जो ही एमएसपी से ऊपर मसूर गई, गवर्नमेंट ने एकदम से 20% ड्यूटी को कम कर दिया और वापस उसको एमएसपी के आसपास या उसके आसपास ही ले आई है। हालांकि इस डिसीजन से सारा व्यापार जगत भी आश्चर्यचकित है, क्योंकि बहुत ज्यादा ऊपर नहीं थी। तो ये समझ नहीं आ रहा है कि ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस है कि आप 4800 का मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, मंडिया 5051 तो दिखते ही आप ड्यूटी कम कर रहे हैं। दूसरे, लेकिन गवर्नमेंट मूव बहुत ज्यादा जल्दी कर रही है। अभी तक मैं जहां बात करूं, अभी अभी खबर आई है कि करीबन 8 लाख टन नाफेड के पास गवर्नमेंट के और हाफेड के पास 4 लाख टन, 12 लाख टन का सरसों का स्टॉक है। वो भी गवर्नमेंट जो है 4200 में मंडे से उसी की सेल चालू करने वाली है, क्योंकि एमएसपी से ऊपर जो ही सरसों हुई है, सरकार एक्टिव हो गई। तो मुझे लगता है कि सरकार एमएसपी के बहुत ज्यादा ऊपर भी भाव जाने नहीं देना चाह रही है, तो इस चीज को भी ध्यान में रखते हुए व्यापार करना पड़ेगा। तो आगे जाके आपको क्या लगता है, सप्लाईज यहाँ पर फिर बाजार में कैसी रह सकती हैं? क्योंकि मॉनसून अच्छा है, बुआई का जो नंबर्स इनिशियल आया है बहुत जल्दी है, ऑफकोर्स बुआई के बारे में यहाँ पर बात करना, लेकिन इनिशियल नंबर्स ही यहाँ पर काफी बेहतर हैं। क्या इन चीजों का भी कुछ बहुत दबाव बाजार में पड़ता हुआ देखते हैं? अभी मुझे बहुत ज्यादा नहीं लगता है, क्योंकि मैं जहां तक बात करूं, तुअर की बात करूं और यदि चने की बात करूं, तो एमएसपी से काफी नीचे चल रही हैं। तो इसमें व्यापार जरूर करना चाहिए। हाँ, यदि महाराष्ट्र में मूंग की फसल और उड़द की फसल जो बुआई होगी, वो अभी मुझे लगता है कि 15 जुलाई 20 जुलाई के बाद उसका आंकलन करने के बाद ही उसके आगे का जो व्यापार की रणनीति है वो तय करनी पड़ेगी। सरकार ने ऑफकोर्स यहाँ पर प्रोक्योरमेंट भी अच्छी खासी की हुई है, बफर स्टॉक यहाँ पर बनाया हुआ है, और जिस तरह की नीतियां सरकार इस बार यहाँ लेकर आई है, पिछले हफ्ते हमने लगातार एग्रीकल्चर सेक्टर को यहाँ पर इन न्यूज आते हुए देखा था, उसका कितना असर आप कृषि पर और दालों पर स्पेशली पड़ता हुआ देखते हैं? देखिए, इसी एक्ट जो सरकार ने हटाया है, जो एपीएमसी एक्ट में जो चेंज किया है, वो एक आमूलचूल परिवर्तन लाएगी अगले 2-3 सालों में, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि जो मंडियां हैं, मंडियों का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, बल्कि व्यापारी जो है वो छोटे छोटे गाँवों के पास जाके और वहाँ ग्रेडिंग प्लांट और मशीनें और प्रोसीजर प्लांट बिठा के वहीं पे किसानों से डायरेक्ट माल यदि कोई व्यापारी ले पाएगा, वो ही जीत में रहेगा, मुझे ऐसा लगता है। और वो ही जो है वो सप्लाई कर पाएगा और एक्सपोर्ट कर पाएगा ऑल इंडिया में, तो उसी की मुझे लगता है जीत है। तो काफी चेंजेस दिखाई देने लगेंगे अगले, लेकिन उसमें टाइम लगेगा और करीबन 2 साल मुझे लगता है इस सब चीजों में टाइम लगेगा। और जहां तक बात करें सरकार की प्रोक्योरमेंट की, तो सरकार ने प्रोक्योरमेंट इस बार चने का करीबन 14 लाख टन कर लिया है और सरकार का 27 लाख टन का टारगेट है। मुझे लगता है 20 से 22 लाख टन चना हो जाएगा, और जनरली चना ही सरकार के पास है और कोई दाल बड़ी मात्रा में उपलब्ध नहीं है सरकार के पास। और जहां तक हमने देखा है कि तो आपको क्या लगता है आगे जाके प्राइसेस फिर यहाँ पर कैसे रह सकते हैं?
चना जो है सरकार के पास यदि 20 लाख टन आ जाता है, अभी तक चने का स्टॉक नहीं हुआ है। और ये आगे जाके मुझे लगता है कि किसान के पास चना काफी कम मात्रा में रहा है, तो सप्लाई टाइट रहेगी चना और तुअर की। तो मैं वापस वही दोहराऊंगी कि जो चीजें एमएसपी से बहुत चीजें चल रही है, उनका ही पेट तेजी समझते हुए करना चाहिए। जो एमएसपी के आसपास या एमएसपी से ऊपर चल रही है, तो सरकार शायद उस तेजी को भी बर्दाश्त नहीं करेगी। वो अपने पास जो भी स्टॉक है वो जल्दी से रिलीज करने की कोशिश करेगी। लेकिन जो एमएसपी से नीचे चल रही है, तो मुझे नहीं लगता जो चना इस साल प्रोक्योरमेंट किया है वो एमएसपी से नीचे गवर्नमेंट बेचेगी। चलिए, यानी कि एमएसपी के आसपास ही यहाँ पर प्राइसेस रहने की उम्मीद है। बहुत ज्यादा बढ़त यहाँ पर सरकार फिलहाल नहीं देख